आदमी ने जल्दी से ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकाला और अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का इरादा किया, लेकिन उसने प्राचीन जानवर को कम आंका था। अपने साथियों को व्यर्थ मरते देख निराश साथी केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे, लेकिन वे जल्द ही जानवर द्वारा पकड़े जाते। तभी अचानक ऊपर से किंग कांग एक विशाल चट्टान को पकड़े हुए जानवर को दे मारा और हर कोई आखिरकार भागने की कोशिश करने लगे। तभी दोनों जानवरों ने आखिरकार अपनी भयानक लड़ाई शुरू कर दिया। तभी विशाल छिपकली ने आकर किंग कांग के हाथ पर काट लिया। सौभाग्य से किंग कांग ने इसे हिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अगले ही पल छिपकली ने फिर से किंग कोंग का गला घोंटने लगी और वह भाग नहीं सका। किंग कांग ने अपने फेफड़ों पर अपनी भारी मुट्ठियां घुमाई और जबकि विशालकाय छिपकली आराम में था और खून बह रहा था, किंग कांग ने अपना बड़ा मुंह खोला और फिर विशालकाय जानवर से टकरा गया। जैसे ही उसकी कोहनी चूक गई, किंग कांग तुरंत एक निष्क्रिय स्थिति में आ गया, लेकिन सौभाग्य से वह फुर्तीला था। विशाल छिपकली को जल्दी से झटकने के बाद उसने तुरंत फिर उसके पंखों को तोड़ दिया और इसे एक आसान सुनहरा घेरा बना दिया। विशाल छिपकली का सामना करते हुए जो अभी भी बेतहाशा चिल्ला रहा था, किंग कांग तुरंत बंदर राजा में बदल गया और एक विशालकाय पेड़ उखाड़कर विशाल छिपकली को मार दिया, जिससे वह चीख उठा। लेकिन विशाल छिपकली ने किंग कोंग को पूंछ से उठाकर फेंक दिया। इससे बुरी बात यह है कि किंग कांग मोटी जंजीरों से कसकर बंध गया था, जिससे विशालकाय छिपकली को मौका मिल गया। वह ऊपर आया और किंग कांग को पकड़कर उसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय अचानक घनी गोलियां दिखाई दी। यह पता चला कि जो मनुष्य पूरे प्रकरण के लिए एडवेंट से लड़ रहे थे, वे आखिरकार काम आ गए। तलवार विशालकाय छिपकली पर लगी और उसने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया। महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ण टीम ने तुरंत पवित्र स्तंभ धनुष भेजा, जिसने किंग कांग को अपनी सांस लेने का मौका मिला। तभी गुस्से में दहाड़ते हुए जंजीर को तोड़ दिया। अंत में किंग कांग ने इसे जोर से घुमाया और प्रोपेलर को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। एक पल में ब्लेड विशालकाय छिपकली के शरीर में धंसा दिया। फिर उसने छिपकली का गला घोंटने के लिए जंजीर का इस्तेमाल किया। विशालकाय छिपकली खड़ी हुई और फिर से लड़ना चाहती थी, लेकिन किंग कांग ने उसे पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर किंग कांग ने विशाल छिपकली के जाल को कसकर पकड़ लिया और अपने बगल में बड़े जोर से मारा, लेकिन वह आत्मपराजित था। सोने की टीम गार्ड से पकड़ी गई और झील में गिर गई। जब किंग कांग विचलित था, विशालकाय छिपकली फिर से खड़ा हो गया, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, नायिका ने आकाश को बलिदान दिया और उसकी जादुई शक्ति असीम थी। क्रोधित किंग कांग ने सीधे उसे एक आग दे, जिसने उसका पेट खोल दिया। यह देखा कि विशालकाय छिपकली पूरी तरह से मर चुकी थी। कोंग ने जल्दी से मरते हुए कैप्टन जिन को पानी से बाहर निकाला, लेकिन उसका हाथ टूटा हुआ था। तो विशालकाय छिपकली, जो कि छठे कमांडर थी, ने एक और चुपके से हमला किया। कोंग के हाथों में इतने सारे कैप्टन जिन थे कि वह थोड़ी देर के लिए वापस नहीं लड़ सका। विशालकाय छिपकली ने वास्तव में एक लंबा पत्थर फैलाया जब यह कोंग की तलवार से टकराया और कोंग की बाह को जमीन में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने अभी भी कोंग की ताकत को कम आंका। जैसे ही कोंग ने अचानक बल लगाया, विशालकाय छिपकली के पूरे आंतरिक अंग नष्ट हो गए। इस बार विशालकाय छिपकली पूरी तरह से मर गई थी। कोंग ने आखिरकार अपनी ताकत से अपने कबीले के विनाश का बदला लिया। फिर उसने धीरे से कैप्टन जिन को नीचे गिरा दिया। जब गिरने वाला हमला हुआ तो कोंग का विशाल आकार धीरे धीरे मजबूत हो गया था। सौभाग्य से कैप्टन जिन भी अपने कोमा से जाग गए। कहानी आखिरकार एक सही अंत में पहुंची। फिर सभी ने टूटी हुई नाव को सफलतापूर्वक खोपड़ी द्वीप छोड़ने के लिए चलाया और कोंग ने इस द्वीप की शांति की रक्षा के लिए अपने मिशन को पूरा करना जारी रखा। हालांकि मोनार्क संगठन के 8वें जिले में स्थित रहस्यमयी गुफा में लोगों को और भी प्राचीन विशालकाय छिपकलियां मिली, जिसका मतलब यह भी है कि एक नया युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए